नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय माता दी। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आपने पिछली क्लास में प्यारे बच्चे पढ़ा कि मैंने हिंदी साहित्य की बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी और मैं आदिकाल पढ़ाते पढ़ाते आदिकाल मैंने रचनाएँ पढ़ाई, आदिकाल का उपनाम पढ़ा और मैंने आदिकाल को ख़त्म करने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि अब जब अगला जो चलेगा वो चलेगा भक्तिकाल। तो वही भक्तिकाल आज हम शुरू करेंगे और हमें ऐसा लगता है कि पिछला वाला वीडियो आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और बहुत ही आप लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़ रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप इंडिया में टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अगर हिंदी पूछी जाती है तो आप मेरे इस ब्लैक बोर्ड से, मेरे इस वाइट बोर्ड के अलावा आप कहीं से भी हिंदी, ना तो उनकी औकात है पूछने की और ना ही वो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर A to Z आपके सामने सारी चीज़ें कवर करूँगा। हो सकता है कभी आपको लगने लगे कि सर हैक्टिक है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नहीं बेटा, अगर आप लोग मेरे साथ धैर्यपूर्वक धैर्य बनाते हुए सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप हिंदी के नाम पर कभी नहीं फंसेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। और आज जो हमारा बढ़िया सा टॉपिक है भक्तिकाल, भक्तिकाल में सबसे पहले आप सुनेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसके बाद हम आगे की बात आपको करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम बात करते हैं भक्ति शब्द की, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आज पूछा जाता है, देखिए मैं हर उस बात की बात यहाँ पर करता हूँ, हर उस शब्द की यहाँ पर बात करता हूँ जो एग्जाम में कभी पूछा गया है। वो कहाँ पूछा गया ये आप दिमाग मत लगाइए, लेकिन याद रखिए, चाहे वो पीसीएस में पूछा गया हो, चाहे वो सीसैट में पूछा गया हो, चाहे वो लेखपाल, दरोगा, किसी भी पेपर पूछा गया हो, अगर यहाँ से कुछ आया है तो यहाँ पर उसकी चर्चा अति आवश्यक है और करनी है मुझे, ठीक बात। तो अगर हम बात करें भक्ति की, तो भक्ति जो है, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें। जो भक्ति शब्द है, क्या भक्ति शब्द, ये हमारे संस्कृत के भज धातु से बना हुआ है। किसका? भज धातु से बना हुआ है। और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि भक्ति संस्कृत किस धातु से बना हुआ है, तो आप कहेंगे भज धातु से बना हुआ है। किससे? भज धातु से बना हुआ है। दूसरा प्रश्न आया था कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। ये जो भक्ति शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो इसका उत्तर है कि इसका जो प्रयोग है ये श्वेता श्वेतर नामक उपनिषद में सर्वप्रथम हमको भक्ति नामक शब्द का उल्लेख मिलता है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। इसको आप गांठ बांध लें, अपने दिमाग में सदा के लिए रख लें। फिर कहा जाता है, देखिए, फिर कहा जाता है भक्ति सूत्र। क्या? भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन है, यानी भक्ति सूत्र का निर्माण किसने किया था। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन है, तो आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि नारद मुनि। कौन है? हमारे जो नारद जी हुए हैं उनको माना जाता है, क्या माना जाता है? भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन है, तो नारद मुनि को माना जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन तैयार हुए, कौन कौन से। भक्ति शब्द संस्कृत किस धातु से बना हुआ है, तो आप कहेंगे भज धातु से। भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे श्वेता श्वेतर उपनिषद में। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ इसमें आप लिखते भी जाएं, मैं सारी बातें यहाँ पर डिनोट नहीं कर सकता हूँ। आप कह सकते हैं भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे श्वेता श्वेतर उपनिषद में। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं नारद मुनि। ठीक है। अब इतिहास आपको स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, मैं कहूँ या ना कहूँ, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब हमारा आदिकाल चल रहा था, तो आदिकाल में ऐसी कौन सी दिक्कत हुई या ऐसे कौन से परिणाम हुए जिसके फलस्वरूप हमारे भक्तिकाल का विकास हुआ। होता क्या है कि दक्षिण भारत में जो हमारे राजा राज कर रहे थे उसमें 2 तरह के उपासक हुए, यानी 2 भगवान को मानने वाले राजा हुए। एक ने माना वैष्णव धर्म को और एक ने माना शैव धर्म को। जो शिव के उपासक थे वो हो गए शैव और जो विष्णु के उपासक थे वो हो गए वैष्णव। हमने कहा ठीक बात है सर जी। तो जो शैव और वैष्णव में जब हमारा समाज बटा तो वहाँ पर एक प्रकार के संत हुए जिनका नाम हुआ अलवार संत। ध्यान से सुनते जाना, सब एग्जाम में पूछा जाएगा। वहाँ पर एक प्रकार के संत थे जिनको कहा जाता था अलवार संत। ये एक संप्रदाय हुआ करता था अलवार संतों का। अलवार संतों ने क्या किया कि एक आंदोलन कर दिया जिसको कहा गया प्यारे बच्चे
अलवार आंदोलन। अच्छा, तो आप पूछेंगे इस आंदोलन में कोई भूख हड़ताल पर नहीं बैठा, ना ही कोई मारा मारी हुई। भक्ति अलवार संतों ने आंदोलन किया और कहा कि ये जो रचनाएं अभी तक होती आई हैं इनका मूड बदला जाए। अभी तक हम राजाओं की प्रशंसा करते, लेकिन अभी हम किसी भी राजा की प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि हम भगवान के लिए, अपने विष्णु के लिए, अपने शिव के लिए हम रचनाएं करेंगे। तो हम ईश्वर के लिए रचनाएं करेंगे, ईश्वर की भक्ति में रचनाएं करेंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि भक्ति काल का विकास किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो अलवार आंदोलन के फलस्वरूप। फिर पूछा जाता है अलवार आंदोलन, अलवार जो संत थे, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इनकी संख्या जो मानी गई वो मानी गई 12। कितनी मानी गई? क्वेश्चन है, एक जलता हुआ बिल्कुल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? 12। फिर पूछा जाता है कि इन अगर 12 हुई तो कोई ना कोई प्रथम अलवार संत तो हुआ होगा। तो अब मैंने कहा बिल्कुल हुआ होगा। तो प्रथम अलवार संत का नाम क्या है? तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। प्रथम अलवार संत का नाम है प्यारे बच्चे नंबलवार। क्या नाम है? नंबलवार, या इन्हीं को कहा जाता है सठ कोप। क्या कहा जाता है? सठ कोप भी इनका नाम कहा जाता है। अब इन्हीं जो 12 ये जो संत थे, इनमें एक महिला संत भी हुई दक्षिण भारत में। ये सारी की सारी बात दक्षिण भारत चले, अभी उत्तर भारत में कुछ नहीं हुआ है, सारी बात दक्षिण भारत से आई है ऊपर। तो आज से पूछा जाएगा इसमें जो महिला थी वो क्या थी? तो याद रखिएगा, इसमें जो महिला थी, इन संतों में जो महिला संत हुई उनका नाम बड़ा रोचक है। उनका नाम था आंडाल। आंडाल नाम था। और ये क्यों फेमस हुई? क्योंकि प्यारे बच्चे इनको कहा जाता है दक्षिण भारत की मीरा। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की मीरा। तो इन अलवार संतों में अंडाल का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, जिनको दक्षिण भारत की मीरा के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की मीरा के नाम से कौन फेमस है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे दक्षिण भारत की मीरा के नाम से अंडाल एक महिला संत हुई जिनका नाम प्रमुख है। ठीक बात, यहाँ तक समझ गए? तो हमने कहा बिल्कुल सर समझ गए। तो कहानी को जरा समझते जाइए, तभी आनंद उठा पाएंगे आप इसका। समझ रहे हैं भाई मेरे बच्चे? पढ़ाई जो होती है ना, इसमें भी एक प्रकार का रस होता है। अगर आपको उस रस का आनंद मिलने लगा तो आप इस पढ़ाई को इतना बेहतर ढंग से करते हैं कि आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि कब मैंने खेल खेल में चीज़ों को सीख लिया। इसी प्रकार से मैं इंटरेस्टिंग वे में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात जो अगली आती है, यहाँ तक आप समझ गए कि भक्ति काल का विकास तो भैया हो गया, अलवार संतों ने कर दिया आंदोलन करके। अब बात ये आती है कि भक्ति काल के भी क्या उपनाम होते हैं? क्या भक्ति काल के उपनाम? तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि भक्ति काल किसने कहा है? तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें बहुत सारे नहीं हैं, इसमें थोड़े हैं, तो आप याद रखिएगा। भक्ति काल नाम किसने दिया? तो भक्ति काल जो नाम दिया वो दिया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक बात। अब आप जानते हैं कि आदि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जानते हैं ये बात? तो ये किसने कहा है? तो लिखिएगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? तो वो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भक्ति काल को यहाँ पर लिखेंगे, जरा अगला पेन बदल के, जॉर्ज। जब तक आप इतिहास पढ़ेंगे तब तक जॉर्ज ग्रियर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। अब बात आती है कि ये जो भक्ति काल था इसको स्वर्ण काल तो हो गया, स्वर्ण युग किसने कहा है? अगली बात आती है कि स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो फिर से नाम उल्लेखनीय है, स्वर्ण युग किसने कहा? जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इसको स्वर्ण युग कहा है। तो आचार्य
रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है, तो आप कहेंगे इसको स्वर्ण युग कहा है। और ये देखिए एक नाम लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है, पूर्व मध्यकाल। तो इसको प्यारे बच्चे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। तो इसको अगर पूर्व मध्यकाल कहा जाए तब भी भक्तिकाल है। पूछा जाए भक्तिकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा, तो वो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने। स्वर्ण युग किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ गए। स्क्रीनशॉट करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। ठीक है बात। अच्छा, जैसे कि मैंने भक्ति काल में बताया था कि जब आप किसी का नाम समझ गए, उसका विकास समझ गए, तो अब हमको क्या समझना है, तो आप कहेंगे अब हमको ये समझना है कि इनकी विशेषताएं क्या रही हैं, इनकी प्रवृत्तियां क्या रहीं, इस काल में हुआ क्या है। प्रवृत्तियां ये बताती हैं कि इस काल में प्रधानता किसकी रही है। तो आप लिखेंगे भक्ति काल की विशेषताएं, चाहे इसको कहें और चाहे इसको कहें प्रवृत्तियां, क्या कहें, प्रवृत्तियां भी इसको आप कहेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप सब जानते हैं, मैं आपसे पूछूं, बताइए एक जगह लाठी डंडा चल रहा है, मार कूट हो रही, बताइए वहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर गाली गलौज होगी, मार कूट होगी, एक दूसरे में हाथापाई होगी, उठापटक होगी। यही बात है जब भक्ति काल चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे बात बताइए कि पहली विशेषता क्या होगी। अरे सर जी राम नाम की क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जी राम नाम की महत्ता होगी, राम नाम की महत्ता। अब राम न लिख करके आप लिखिए ईश्वर नाम की महत्ता, क्योंकि यहाँ तो फिर कई सारे संप्रदाय हो जाएंगे। तो आप लिखें ईश्वर नाम की महत्ता होगी, क्या होगी, ईश्वर नाम की महत्ता होगी। फिर दूसरी बात ये है कि यहीं से हमारी गुरु परंपरा शुरू होती है, क्योंकि यहीं पर अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि द्वैतवाद लेकर शंकराचार्य आ गए, अद्वैतवाद लेकर के हमारे निम्बकाचार्य आ गए, द्वैतवाद लेकर के ये आ गए। तो दर्शन अभी बहुत सारे भक्ति काल में, चूँकि भक्ति काल में कुरीतियाँ बहुत आएंगी, बलि प्रथा चालू होगी, समझ रहे हैं ना। तो आदि आदि प्रवृत्तियाँ जब आएंगी तो इसमें कुरीतियाँ आएंगी, तो कुरीतियों के बाद में विकास बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ठीक है बात। तो यहाँ पर आप कहेंगे गुरु की महत्ता हो गई, लोग यहाँ पर गुरु करना लोग ने शुरू कर दिया, तो गुरु की महत्ता हो गई, गुरु बड़ा महत्व हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर शुरुआती तौर पर तो भैया आडंबरों का विरोध किया गया, आडंबरों का विरोध किया गया शुरुआती दौर पे, लेकिन लास्ट में आते आते भक्ति काल खुद इतना भ्रष्ट हो जाएगा कि यहाँ की भ्रष्टता रीति काल में साधारणतया दिखाई देगी कि वहाँ पर लोग कितने ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। और आप सब जानते हैं जब हम ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, कि कोई जानता नहीं है, वो निराकार है। तो जो ईश्वर के प्रति साहित्य लिखा जाए, कैसे लिखा जाएगा, वह भगवान नाम के ऊपर जो रामचरितमानस लिखी गई, उसमें भगवान नाम का इतना उदात्त चरित्र दिखाया गया है कि मानव मात्र की तो औकात ही नहीं है कि उनका चरित्र फॉलो करके दिखा दें। सही बात है। तो यहाँ पर काव्य कैसा होगा, तो आप कहेंगे जो साहित्य होगा ना वो अलौकिक हो जाएगा, यानी लगेगा ही नहीं कि ऐसा होता भी था। अलौकिक साहित्य जो है वो हमारा अलौकिक हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये हैं इनकी विशेषताएं। तो आप विशेषताओं को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक बात, आपने कहा ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर ये करने के बाद में अब हम करेंगे, अब यहाँ पर जैसे जैसे भक्तिकाल आगे बढ़ा, मैंने कहा कि भक्तिकाल में कुरीतियाँ आनी शुरू हुई। तो कुरीतियाँ तो नहीं आई, लेकिन लोगों ने भक्तिकाल को अपने अपने हिसाब से तोड़ लिया। क्या किया, स्क्रीनशॉट यहाँ का डन हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, अब यहाँ से आप ये समझेंगे कि भक्ति काल में देखो कलाकारी शुरू हुई, कुरीतियाँ आनी शुरू हुई, लोगों ने अपने अपने भगवान चुनने शुरू किए, जबकि भगवान तो निराकार होता है, भगवान तो सबका होता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने भक्ति काल को तोड़ना जोड़ना शुरू किया। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक आते आते भक्ति काल टूटने लगा, भक्ति काल को कई सारे भागों में बांटा जाने लगा। तो वही तो मैं कह रहा था कि कुरीतियाँ धीरे धीरे आनी शुरू होंगी। तो भक्ति काल को जो बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया निर्गुण काव्य धारा और दूसरे को कहा गया प्यारे बच्चे सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। ठीक बात।
अब निर्गुण और सगुण क्या है प्यारे बच्चे? तो आप देखिए, निर्गुण जो काव्य धारा वाले थे ये जो होते हैं ये मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं, और ये सगुण वाले मूर्ति पूजा वाले होते हैं। तो जो निर्गुण वाले हैं ये मानते हैं कि भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, पर कोई एक ऐसी शक्ति है जो प्रकृति को चला रही है, हमको चला रही है, जिससे हमको डरना चाहिए। सगुण वाले मानते हैं कि मूर्ति पूजा ही भक्ति का साधन है, अगर हमारे सामने कुछ रखा नहीं होगा तो हम इबादत किसकी करेंगे? भाई आप खुद सोचें कि आपसे कह दिया जाए कि भगवान है कहीं पर पता नहीं है कहाँ है, तो आप किधर की तरफ मुँह करेंगे? और सामने अगर बजरंगबली की मूर्ति रखी है तो आपका ध्यान उस पर टिकाना मतलब थोड़ा सा साधारण हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर हुई। तो कुछ सगुण और निर्गुण, ये मूर्ति पूजा के विरोधी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मूर्ति पूजा विरोधी हैं ये, और ये मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक बात? अच्छा, अब देखिए निर्गुण के में भी काम नहीं चला। निर्गुण वालों ने भी कहा नहीं, हमें भी दो प्रकार का चाहिए। इन्होंने फिर अपने आप को इधर आकर के दो प्रकार में बांट लिया। कौन कौन से? तो एक तो हो गई आपकी प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको कहा गया प्यारे बच्चे संत काव्य धारा। संत काव्य धारा कहा गया जिसको, प्रेमाश्रयी को। और दूसरा जो हुआ प्यारे बच्चे वो हमारा हो गया ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको कहा गया सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा कहा गया। ठीक बात? तो यहाँ पर निर्गुण वाले भी चुप नहीं बैठे। निर्गुण में भी इन्होंने कहा हमको दो कैटेगरी चाहिए। कुछ ने कहा हम संत हैं, कुछ ने कहा हम ज्ञानी हैं। तो अब देखिए जो प्रेमाश्रयी धारा हुई, अच्छा दोनों ठीक है, जो ज्ञानाश्रयी, गड़बड़ हो गया है ये, देखिए थोड़ा सही करेंगे। प्रेमाश्रयी है वो सूफी है, ठीक है, और जो ज्ञानाश्रयी है वो संत है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ये है संत काव्य धारा और ये है हमारी सूफी काव्य धारा। ठीक, अगर हम ज्ञानाश्रयी की बात करें तो यहाँ पर जो कवि हुए, यहाँ पर जो लेखक हुए, उन्होंने माना कि जीवन में ज्ञान सर्वोपरि। अगर व्यक्ति को ज्ञान है तो वो जीवन और बंधन से मुक्ति पा सकता है, वो इस जीवन के बंधन में फंसेगा नहीं। तो इन्होंने कहा कि ज्ञान ही सब कुछ होता है, ईश्वर कुछ नहीं है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर ज्ञान है, इन्होंने कहा। प्रेमाश्रयी वालों ने कहा कि भैया अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, या ईश्वर की अगर आपको इबादत करनी, ईश्वर की आपको प्रार्थना करनी है, तो आप ईश्वर से निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए और ईश्वर आपको मिल जाएगा। ऐसी बात प्रेमाश्रयी काव्य धारा वालों ने की है। ठीक है बात को? और इसका हम आगे डिटेल भी पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आप यहाँ तक समझिए। अच्छा, मूर्ति पूजा वाले भी चुप नहीं बैठे। इन्होंने कहा कि हमें भी भैया दो पक्ष चाहिए। कौन कौन से पक्ष? तो उस समय क्या हुआ कि कौशल्या नंदन जो राम थे और कृष्ण थे, इनकी पूजा में बड़ा मतभेद होना शुरू हो गया। भाई जो राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जबकि कृष्ण थे उनका जो स्वरूप है वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं दिखाया गया है। ठीक है, वो चंचल स्वभाव के थे। तो यहाँ पर दो हुई, एक को कहा गया प्यारे बच्चे रामाश्रयी, ठीक बात, और दूसरे को कहा गया प्यारे बच्चे, क्या कहा गया? दूसरे को कहा गया कृष्णाश्रयी। क्या कहा गया? कृष्णाश्रयी। एक को कहा गया रामाश्रयी काव्यधारा और दूसरे को कहा गया कृष्णाश्रयी काव्यधारा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये मैं देखने गया था कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है बात को? तो दूसरी हो गई हमारी कृष्णाश्रयी। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि तो यहाँ पर जो कवि हुए वो राम के उपासक हुए, और यहाँ उपासक का मतलब समझते हैं ना, उपासना करना यानी भक्ति करना। तो यहाँ पर जो भक्ति हुई वो राम की हुई, और यहाँ पर जो भक्ति हुई वो प्यारे बच्चे किसकी भक्ति हुई? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो भक्ति हुई वो हमारे कृष्ण की भक्ति हुई, राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति हुई। ठीक बात? तो अगर हम कह दें कि जो हिंदी साहित्य इसको दो भागों में बांट दिया गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, जिसमें निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांट दिया गया, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा, जबकि सगुण को भी दो भागों में बांट दिया गया, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ठीक है बात? आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर हम एक एक करके पढ़ने की जरा अगर कोशिश करें प्यारे बच्चे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इतना आपने नोट कर लिया? पक्का?
तो आपने कहा जी हाँ। ठीक है, देखो हटा दें इसको। अब ध्यान से सुनना, दो दो लाइनें हम दोनों काव्य धाराओं के विषय में पढ़ेंगे ताकि हमें जो नॉलेज हो वो थोड़ा सा हमें स्थायी रहे, थोड़ा सा हमको पता चलता रहे कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो अगर पहले की हम बात करें प्यारे बच्चे, तो हम पहले लिख लेंगे ज्ञानाश्रयी, या इसी को कहते हैं संत काव्य धारा। ठीक बात। अच्छा, इसके सबसे आपसे बस एक ही बात पूछी जाती है कि बताइए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, तो आप कहेंगे इसके प्रतिनिधि कवि। याद रखिएगा, प्रतिनिधि कवि जो हैं वो हैं हमारे कौन से, आदि हमारे हैं कबीरदास जी। कौन हैं? कबीरदास जी हैं। एक क्वेश्चन आता है कबीरदास जी किस सुल्तान के समकालीन थे, तो आप लिखेंगे किस सुल्तान के समकालीन थे, मतलब किस सुल्तान के समय में थे, किस सुल्तान के समकालीन थे। तो याद रखिएगा ये जो समकालीन थे ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन, मतलब सिकंदर लोदी के समय में हमारे कबीरदास जी गलियों में विचरण किया करते थे। समझ गए आप? अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है कि अच्छा देखो, अगर प्रतिनिधि कवि हो गया तो प्रतिनिधि ग्रंथ भी तो होगा इस पूरे काव्य धारा का, तो आपसे कहा जाता है इस काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कबीर का ही ग्रंथ लिख देंगे, बीजक। क्या? बीजक। और बीजक के 3 भाग हैं, कौन कौन से, तो आप कहेंगे वो है साखी, शब्द और रामायणी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक बात। आज से पूछा जाएगा कबीर की रचनाओं के दर्शन कहाँ पर होते हैं, तो याद रखिएगा कि गुरु शिष्यों के जो 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, उन्होंने कबीरदास की रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में करवाया है। तो आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि कबीर की बानियों, यानी जो इन्होंने उपदेश दिए, जो इन्होंने कहे बानियों का संकलन किसमें मिलता है, तो आप कह देंगे गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक। आपसे पूछा जाता है कि कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर बताइए साखी ये जो बीजक था ये किसने लिखा है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि कबीर के ग्रंथों का संकलन इनके शिष्य, और शिष्य का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके शिष्य क्या नाम था, याद रखिए इनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था, याद रखिएगा इनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने किया। तो याद रखिएगा धर्मदास कौन है, धर्मदास वही शिष्य है जिसने कबीर की समस्त जो इन्होंने उपदेश दी इनका संकलन किसमें किया था, तो आप कह देंगे इनका संकलन इसने बीजक में किया था, जिसके कि 3 इसने भेद बताए, साखी, शब्द, रामायणी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए? तो आपने कहा बिल्कुल समझ गए। तो मैं कहूँगा फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसके बाद हम आगे की बातचीत करना यहाँ पर शुरू करें। ठीक है बात? तो आपने कहा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये कर लेते हैं कि आखिर कबीर की जो भाषा है उस पर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कबीर की भाषा पर 2-3 बार क्वेश्चन आया है। कैसे, ये समझ गए? आपने कहा सर बिल्कुल। तो मैंने कहा है कि आप आराम से पढ़ते जाइए, आपको एक एक बात मैं इतनी विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आप खुद सोचेंगे कि क्या इतना भी विस्तार में हो सकता है। अच्छा, कबीर की 2 भाषाएं हुई। देखो कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं भैया, और कबीर की तो कहेंगे सर जी कबीर की ख्याति क्यों हुई। कबीर ऐसा एक कवि था जो जहाँ गया उसने वहीं की भाषा अपना ली। अगर कानपुर आया तो कानपुर की भाषा में बोला, लखनऊ गया लखनऊ की भाषा में बोला, आगरा गया आगरा की भाषा में बोला, इलाहाबाद आ गया तो इलाहाबाद की भाषा में बोला। यानी इसने जहाँ गया, जहाँ जहाँ जाते रहे कबीरदास जी, वहाँ वहाँ की भाषा अपनाते रहे। तो जब आप बहुत सारी भाषाएं अपनाते हैं, इसीलिए कबीर की भाषा को कहा जाता है
पंचमेल खिचड़ी। आप सभी ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ के आए होंगे पंचमेल खिचड़ी। आज से पूछा जाएगा बताओ पंचमेल खिचड़ी इसकी भाषा को किसने कहा है, किसने कहा है, ऐसे ये पूछा जाता है। तो याद रखिए श्याम सुंदर शर्मा ने। किसने कहा है? तो याद रखिएगा कि श्याम सुंदर शर्मा नाम के एक लेखक हुए जिन्होंने इनकी बात को, श्याम सुंदर शर्मा नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जो हैं उन्होंने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अच्छा, दूसरा कहा गया कि अगर ये संत काव्य धारा से थे तो ये साधु थे, तो इनकी भाषा को एक लोगों ने सधुक्कड़ी भाषा भी कहा है। क्या कहा है? इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो वो है हमारे अपने रामचंद्र शुक्ला जी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी जो भाषा है वो कैसी है, तो इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तो इनके जो समय की रचनाएं थी, इनके समय में ज़्यादा कवि नहीं हुए, जो हुए हैं एक बार आप उनको समझ लीजिए रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। तो पहली बात तो कबीर दास की ही रचनाएं आप याद रखिए कौन कौन सी हैं। तो कबीर दास की कहें, अभी आपने पढ़ा बीजक, और बीजक के 3 भाग कौन कौन से? शाखी, सबद और रामायणी। फिर इनके समकालीन थे, इनके काल में एक और हुए संत जिनका नाम था रैदास, और रैदास ने की जो रचना है वो लिखी बानी। इनके समय के लगभग जो लेखक थे, कवि थे, वो अनपढ़ थे। ठीक है, तो ज़्यादा रचनाएं इनके कवि मिलती नहीं हैं। अच्छा, तीसरे जो कवि हैं उनका नाम है दादू दयाल। क्या नाम है? दादू दयाल। दादू दयाल। इनकी जो रचना मिलती है वो मिलती है हमको अंगवधू। क्या मिलती है? अंगवधू रचना मिलती है हमको दादू दयाल की। और एक लेखक और मिले जिनको कहते हैं श्याम सुंदर दास, जिन्होंने लिखा सुंदर विलाप। चौथे जो हमको मिलते हैं वो मिलते हैं श्याम सुंदर दास, जिन्होंने रचना लिखी है सुंदर विलाप। ठीक बात? तो यही 4 लोग मिलते हैं, बाकी एक आध लोग और मिलते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फालतू में आप अपना भार क्यों बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। मैंने आपको ज्ञानाश्री शाखा का बहुत ही अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे खुद लगने लगता है कि आज तो बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो मैंने आज बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो यहीं पर हम क्लास को आज समाप्त करेंगे, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप इनको याद करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और जब भी आपसे कोई भी बात पूछी जाएगी इसकी, तो आप निसंकोच होकर के बहुत ही अच्छी तरीके से इसका उत्तर देंगे। ऐसा हमें भरोसा है आप लोगों के ऊपर। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको प्रेमाश्री, और प्रेमाश्री ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।